नमस्कार सर। आपको समाज के लिए एक दो सवाल हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि हमारा समाज स्वच्छ कैसे हो सकता है और स्वच्छ समाज और स्वस्थ वातावरण के लिए युवा की क्या भूमिका है, युवा वर्ग क्या कर सकते हैं ताकि हमारा सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो सोच है वो धरातल पर दिखे, धरातल पर उतरे। इसके लिए आप हमें 2 मिनट समय दें और अपनी राय दें। धन्यवाद गुडन सर। मैं जनार्दन कुमार शर्मा जेके कोचिंग क्लासेज की डायरेक्टर हूँ। साथ ही मैं समाज के गतिविधि में भी शामिल हूँ और जैसा कि आप जानना चाहें कि स्वास्थ्य के प्रति युवाओं की क्या भूमिका होना चाहिए हमारे देश में, तो ये मैं बताना चाहता हूँ सर कि जो युवा पीढ़ी है इनको समाज में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक रखना पड़ेगा और ये जागरूकता तभी आ सकती है जब वे निस्वार्थ भाव से समाज के प्रति लगनशील रहेंगे, लोगों को ये प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है। उनको बताएंगे कि हमारे समाज में कूड़ा करकट जहाँ तहाँ फेंका जा रहा है, ये किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। इसके लिए एक उचित जगह जगह पर डस्टबिन हो और इसके लिए कई योजनाएं भी सरकार चला रही है। जहाँ तहाँ जो गंदगी फैले रहती है उसको साफ सफाई करना युवाओं का दायित्व है, क्योंकि वे एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए जाने जाते हैं। हमारे देश में युवाओं की संख्या अधिक है अन्य देशों की तुलना में। युवा जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, संभव है। तो सफा तभी समाज रह सकती है जब पॉलीथीन जो चल रही है मार्केट में उस पर सरकार लगाम लगाई है और हम लोगों का ये दायित्व है कि कैरी बैग का ही उपयोग करें, नॉर्मल जो कपड़े का बना हो, और जहाँ तहाँ संभव हो तो अधिक मात्रा में ये कूड़ा करकट ना फेंकें। और ये हमारे हॉस्पिटल, स्कूल ज़्यादा सेंसिटिव जगह है, इस पर कम से कम ये ध्यान होना चाहिए कि साफ़ सफाई अच्छी तरह से हो और सफाई अभियान चलाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के सपना संजोए रखे हैं। इसके लिए भी वे कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें शौचालय के अनुदान राशि के रूप में 12,000 रुपया दिए जाते हैं। एक शौचालय निर्माण से बहुत लाभ है, घर के बहू बेटी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जगह जगह स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाएं। इसके लिए नुक्कड़ नाटक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। फिर लोगों को ये जागरूक करें कि योग
प्रत्येक दिन योग के लिए आधा घंटा कम से कम समय निकालें, क्योंकि योग से शरीर निरोग होता है। ये एक उचित साधन है, लोगों को निःशुल्क मिलता है दवाई के रूप में। किसी ने ठीक ही कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। ये 100% सत्य है। ये सर आपका आभारी हूँ कि जो आप हमको टॉपिक दिए, कुछ बोलने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।